और लाठी ईवीएम की मशीन के बीच में मार दी ना, 2 टूक तो मैं कर दूंगा। आईआईटी हैदराबाद के एक साथी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप मोबाइल को हैक करते हैं या कंट्रोल करते हैं और जब मोबाइल ऑफ होता है उसके बावजूद भी आपके मोबाइल का अलार्म बजता है, इसी प्रकार से आपकी ये ईवीएम हैक होती है, कंट्रोल होती है। और कुछ लोगों ने ये प्रयास किया है और मैं उदित राज जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि जो आज सत्ता में बैठे हैं उनका भी आखिरी प्रयास है कि एक बार जैसे तैसे करके सत्ता में आ जाएं, दोबारा से चुनाव करवाने बंद ही कर देंगे इस देश में। और एक इसका छोटा सा उदाहरण आपने हरियाणा में पिछले दिनों देखा भी होगा, 2 वर्ष तक ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ। उसी परीक्षण को देश में लागू करने का ये प्रयास चल रहा है। सभी साथियों को मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा, हर मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। ईवीएम ना हो उसके लिए भी, और कोई साथी ईवीएम को हैक करने का प्रयास करे उसके साथ भी, और जो बूथ कैप्चरिंग जो लोग करते हैं उनका जवाब देने के लिए भी आप सबको संघर्ष करना पड़ेगा। एक ही बात कहता हूं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल जाएगा। हम थोड़े पुराने हो लिए, जब ये फौजी बाहर जाया करते ट्रांजिस्टर ले आए थे, ट्रांजिस्टर आई थी चिप, उसमें एक चिप होया करती 555 नंबर, वो 555 नंबर चिप होया करती है। एसी टीवी रिमोट थोड़े टाइम के बाद अपने आप बंद कर दे, वो टाइमर सेट कर दे। ये तो उन दिनों की बात है, आज तो बोलना नहीं पड़ता, बैठे बैठे कहें एलेक्सा, तो जब इतना एलेक्सा आली तो यह मशीन हैक नहीं होगी क्या? और यहां मशीन की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले तो नेताओं को हैक कर रहे हैं उठा उठा के दूसरी पार्टियों से। आप मशीन की बात कर रहे हो। जिस देश में लोकतंत्र है, आपकी ताकत से सरकारें चुनी जाती हैं, वहां नेता छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। थोड़ा तो सोच लो, क्योंकि उन नेताओं को बता दिया जाता है जनता की वोट का महत्व नहीं है, ईवीएम हमारे पास है। नेता जनता को छोड़ के जा सकता है क्या? अगर नेता जनता को छोड़ के जाता तो राहुल जी जीरी थोड़ी लगाते, राहुल जी यात्रा थोड़ी करते। नेता जनता के साथ होता है, और इस सरकार में जवान धरने पर बैठा है, किसान धरने पर बैठा है, महिला धरने पर बैठी है। यहाँ ये बहन ऋतु आई हुई है, अभी इसका केस था, ये धरने पे बैठे हैं। इस जंतर मंतर पे कौन सा ऐसा वर्ग है जो धरने पे नहीं बैठा? और इसका एक ही कारण है, ईवीएम। जानबूझकर ये बता दिया जाता है ये सरकार जनता नहीं चुन रही, वोट की अहमियत नहीं है, हमारे पास ईवीएम है। तो यहाँ देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न दलों से, जिन साथियों से जो भी पहुंचे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा हम इसका पुरजोर विरोध करें। और अगर इस विरोध से काम नहीं बना तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम एक गरीब किसान हैं, जैसे ही गांव में आएगी तो हमारे पास एक ही राज की बात है, जिसकी लाठी और लाठी ईवीएम की मशीन के बीच में मार दी ना, 2 टूक तो मैं कर दूंगा। या तो सभी मिलकर लड़ लो और इसी ईवीएम ना हटवा दो, नहीं तो भाई फिर इसमें भी देखेंगे। इन्होंने हमारा एजुकेशन लूटा है और सीसीएनआरसी में हमारे प्रॉपर्टी लूटने वाले जो अंग्रेजों ने हमारा अधिकार दिया था, और खेती वालों को ये कहते कि ये खेती भी लूटना चाहते। हमारे वोटर नहीं निकलेंगे कि अरे ईवीएम से जीत रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है वोट डालने की। मतदाता को वैसे ही पता लग गया है, गांव गांव, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियां में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, अनपढ़ हैं, वो भी कहते हैं ईवीएम ईवीएम। अब बल्कि इस मुद्दे को उठा करके हम उनसे कनेक्ट करें अपने आप को, उनके फ्रस्ट्रेशन, उनके गुस्सा को, तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। जो कामकाजी औरतें हैं, जो खाना बनाने वाली औरतें हैं, वो तक भी ये कहती हैं अरे ईवीएम है। तो अब हम ईवीएम
के सवाल से मुंह मोड़ेंगे तो हमें वो गाली दे रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही? हमें नाराज, हमें कनेक्ट करना है उनके फ्रस्ट्रेशन का, उनके गुस्सा का। इसको उठा करके हम ज्यादा लाभ में आएंगे डॉक्टर नरेश जी, क्योंकि इन लोगों की दिल की आवाज है, उसको छूना है हमें। खास तौर से जो हमारा वोटर है, दलित है, मुस्लिम है, वो हमसे सवाल करता है कि कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही। जैसे आई एम फिनिशिंग इट, हाँ यू कैन। तो उठा करके हम अपने लोगों को ज्यादा ऊर्जावान बना सकते हैं कि ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोट दें, और आगे अगर घपला करके जीतते हैं तो हम कह भी सकते हैं कि जनता ने हमें नहीं हराया है, ईवीएम ने हराया आगे की राजनीति के लिए। यह भी हमें कहना पड़ेगा, वरना हमारी आगे की राजनीति खत्म होगी। कहेंगे अरे इनको तो जनता, कांग्रेसियों को तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया। वह भी एक चिंता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवाइज करते हैं, अरे भाई इसको उठाने से लोग वोट देने नहीं निकलेंगे। जब सब जानते ही हैं ईवीएम का, तो उनको चार्ज करके, उनके सेंटीमेंट से जोड़ करके, उनके भावनाओं से जुड़ करके, तो हम उनसे अपने आप को जोड़ देंगे। वो हमारे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, हमसे नाराज नहीं रहेंगे, न्यूट्रल नहीं रहेंगे। हमने अपना फॉर्मेट बदल दिया। लगभग 20-25 हजार की जनसभा आज जंतर मंतर पर होना था, लेकिन जब परसों अनुमति रद्द कर दिया तो हमने अपने साधनों को भी रद्द कर दिया। जो लोग अपने वाहन से आ सकते हैं वही लोग आ पाए। 150-200 बसों से लोगों को आना था, लगभग 200 बसों का इंतजाम था। सारी बसें निरस्त कर दी गई हैं, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वही आ रहे हैं। और मुझे मालूम है, तो भी मैं जानता हूं कि अगर 20,000 नहीं तो 2,000, 3,000 तो 4,000 आ ही जाएंगे। 1,000-1,500 से ज़्यादा तो जंतर मंतर पर पहुंच गए, क्योंकि कई दिनों से कन्वेंशन चल रही थी, और उसका असर था कि जो हमारे व्हाट्सएप के नेटवर्क पर नहीं थे, कॉलिंग में नहीं थे, वो वहाँ पहुँचने लगे। दूर दूर से लोग वहाँ पहुँचे। जो दूर के लोग होते हैं पहले पहुँच जाते हैं। उनकी ट्रेनें आई छत्तीसगढ़ से, बिहार से आई, उत्तर प्रदेश से आई, और नहा धो के सीधा जैसे जंतर मंतर पर पहुँचते गए, वो गिरफ्तारी उनकी होती जा रही है। अभी भी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। तो इसलिए इस स्थल को भी बदला गया। ये परिस्थितियों के हिसाब में हम काम कर रहे हैं, यह बताना जरूरी भी है।